गला गलाया जाता है, सारा खोट निकाला जाता है। खोट निकालने के बाद में फिर उसका जो प्योर जो रह जाता है उसकी कीमत आंकी जाती है। इसी तरह से आत्मा इस शरीर की खोट से जब तक नहीं हटता अपने यथार्थ आत्मस्वरूप को नहीं जान सकता। जब तक इंद्रियों के खोट से नहीं हटता तब तक यथार्थ स्वरूप को नहीं जान सकता। जब तक मन की खोट से नहीं हटता तब तक अपने यथार्थ स्वरूप को नहीं जा सकता। अब विचार करो, एक खोट है क्या और प्योर है क्या? आत्मा तो सिर्फ शुद्ध चेतन हो स्वरूप, निराकार एक सत्ता मात्र है जो ज्ञान स्वरूप है। और शरीर पांचों तत्व का पुतला, जो जड़ स्वरूप, जो बेहोश पर स्वरूप, जो अज्ञान स्वरूप है। इस जड़ स्वरूप, स्थिर स्वरूप, मिट्टी का, पानी का, अग्नि का, ये खोट किस में आया? ये आत्मा में आ गया ना। खोट ये तो इसका स्वभाव है शरीर का, नश्वरता इसका स्वभाव है। लेकिन इस नश्वरता की खोट चेतन ने अपने में आरोपित कर लिया। जब इस नश्वरता से अपने आप को अलग अनुभव कर लेगा तो ये नश्वरता का जो खोट यानी उसकी मान्यता है हट जाएगी। क्योंकि आत्मा चेतन और ये मिट्टी, ये तो मिट्टी पानी का बुलबुला है ना। अगर आत्मा मिट्टी पानी के इस अग्नि के बुलबुले को अपना स्वरूप माने तो फिर चेतन किसको कहा जाएगा? मिट्टी पानी को, मिट्टी पानी के मिश्रण को? नहीं, ये चेतन है ही नहीं। ये तो खोट है भाई, उस गोल्ड के साथ मिली हुई है, उस चेतन के साथ मिली है खोट। लेकिन इस खोट में भी चेतना चमक रही है। इस खोट के अंदर भी चेतना चमक रही है, होश प्रकट है। फर्क कितना है? जड़ता और चेतनता दोनों एक साथ लगे हुए हैं। अब एक साथ देखोगे तो दोनों का गुण धर्म स्वभाव दिखाई दे रहा है। अलग अलग करके देखोगे तो देह का गुण धर्म स्वभाव अलग हो गया, चेतन का गुण धर्म स्वभाव अलग हो गया। इसी तरह से इंद्रिय और मन को ले लो। अभी खोट से आत्मा को निकालना है। जैसे गहने के खोट से प्योर गोल्ड को अलग करना है, तब जाकर वो प्योर गोल्ड होगा 24 कैरेट का शुद्ध। इसी तरह से ये देह, इंद्रिय और मन, इस खोट से अलग जब तक नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा है, आपकी मान्यता ही है। और मान्यता क्या है? अपने को धोखा देना। मानना क्या है? अपने आप को धोखा देना। जो मान लेते हैं ना हकीकत, तो स्वयं को धोखा देने लग जाते हैं। स्वयं का ही हानि कर रहे हैं, स्वयं का पतन कर रहे हैं, स्वयं को नरक में ढकेल रहे हैं। क्योंकि मान्यता गलत है। इसलिए अपने आत्मा का हनन नहीं करना चाहिए, मान्यता के आगोश में नहीं आना चाहिए, मान्यता के फांस में नहीं फंसना चाहिए। अनुभव करो, देखो सत्य को। जो सत्य आपके सामने प्रकट हो, आपके ज्ञान में आए, उसकी मान्यता करो भाई। सत्य आया नहीं मानता, मान ले।
तो धोखा देना अपने आप को, आत्मा का हनन करना है। मत करो आत्मा का हनन, सत्य के खोजी बनिए, मानता के जाल में मत फंसिए। हरिओम नारायण। जी अभी एक चीज मेरे जेहन में आ रही थी कि एक बार आपने बताया था कि जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, तो इसमें क्या वो आत्मा जो है अपने आप को परमात्मा ही मान रही है, क्या है इसका अर्थ गुरु जी? आत्मा को जानने लग जाओ तो आत्मा ही हो जाओगे या दूसरा कुछ हो जाओगे, या परमात्मा से क्या लेना देना। आत्मा को जानने लग जाओगे तो आत्मा हो जाओगे या दूसरा हो जाओगे। जी जी गुरु जी। यहाँ आत्मा को जानने से आत्मा ही हो जाता है शुद्ध। यहाँ तो ये है खोट रहित, खोट रहित। शुद्ध आत्मा। हाँ जी। जैसे गुरु जी सोना वाला उदाहरण दिया था ना कि सोने में जो सुहागा होता है वो सब हटा के टाँके वगैरह हटा के गर्म करके प्योरिटी निकाल देते हैं, वैसे अपना सब निकाल करके वो प्योर हो जाएगा। तो जब हम अपने को जानेंगे तो प्योरिटी रहेगी, तभी स्वयं को जान पाएंगे। कहने मतलब ये जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, हो गया। हरिओम। हाँ, खोट रहित होना शुद्ध रूप में आना है, खोट सहित होना अशुद्ध रूप में आना है ना। तो खोट रहित होइए भाई। गुरु जी रामायण की चौपाई में भी लोग भ्रम भ्रम पाल लेते हैं और उनको समझ नहीं पाते ठीक से, कोई समझाने वाला भी गुरु जी नहीं है। और उसका अर्थ ये निकालते हैं कि जानत तुम्हें तुम्हें हुई जई, पारिस परिस कुधास सुहाई। वो सोचते हैं ना कि मैं परमात्मा का ध्यान करके ही परमात्मा स्वरूप हो जाऊंगा, मतलब ब्रह्म ही हो जाऊंगा, ऐसा मानते हैं लोग। इसी तरह से उपनिषदों का भी अर्थ सब अपने अपने मन गढ़ंत भावना से लगाते हैं। सभी शास्त्रों का, सभी पुस्तकों का अर्थ जितने प्राणी होंगे अपने भावना के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर उसका अर्थ निकालते हैं, है ना। जी गुरु जी, अर्थ का अनर्थ निकाल हाँ देते हैं। हाँ, तो जैसा जिसका ज्ञान वैसा उसका मान। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि जो लिखा हुआ वो सही लिखा हुआ है, ये भी ध्यान रखना। मान लो अगर रामायण में आप लेते हैं या किसी चीज को लेते हैं, क्या वो मानवकृत है या ऋषिकृत है। मानवकृत में मान्यताएं होती हैं, ऋषिकृत में प्रैक्टिकल होता है, और श्रुत के अंदर विज्ञान होता है, स्मृति के अंदर विचारधाराएं होती हैं। इतने प्रकार की पुस्तकें आपके सामने धरती पे हैं, और कितने तो कवि भी होते। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंच जाए कवि की कल्पना, है ना। जी एक दो गुरु जी, सत्य कल्पना, वचन। एक दो कल्पना दिखा दूं आपको। जी गुरु जी। रामायण में एक कल्पना देखिए ना, हनुमान जी सूरज को
फल समझकर निगल लिया था अपने अंदर। सच है कि नहीं? जी गुरु जी, गाते तो यही हैं, बाल समय रवि भट चलियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। एक बात बताइए, और हनुमान जी की शरीर किसकी बताई गई है? आग, पानी, मिट्टी, हवा की ही बताई गई है। जी, 5 तत्व से। और सूरज कितनी दूर है? धरती से सूरज की दूरी कितनी है? लगभग में 14.5 करोड़, है ना? बहुत ज़्यादा है गुरु जी, ज़्यादा 14 करोड़, करोड़ 14.5। इतना डिस्टेंस है। वो पृथ्वी से 10 गुना बड़ा है सूरज। 1 लाख गुना बड़ा है। मैंने ये जो सुना है, चलो जो भी होगा, कहने का तात्पर्य है, इतनी दूर रहते हुए जब थोड़ी सी नजदीक जब धरती का आता है गर्मी में, पूरी धरती तपने लग जाती है ना। और सूरज क्या है? एक आग का की गैस है, और उसका क्या काम है? किसी भी तत्व को भस्म कर देना। और आप हमारे महापुरुष जी उसको जाकर निगल लिए। हद है। तो कुछ नहीं हुआ, है ना? ये कुछ दिखाया गया भाई? फिर देवताओं ने उनकी मुट्ठी पे ये होता है थोड़ी पे, टुंडी, हाँ वही, वो नीचे वाली जो लटकती है, जो ठुड्डी ठुड्डी। उस पे मुक्का मारे हैं। मुक्का मारने से उनके मुख से सूरज निकल गया, तब जाके संसार में उजाला हुआ है। इंद्र ने ही वज्र का प्रयोग किया था गुरु जी। अब इस कारण से उनका नाम हानु हो गया, है ना? जी गुरु जी। आपके रामायण की बात बता रहा हूँ, रामायण की बात बता रहा हूँ, अलग है, कल्पना तो नहीं कर रहा हूँ मैं, कटाक्ष भी नहीं कर रहा हूँ मैं। चलो हम इस पे ज्यादा ना लें, क्योंकि इस पे बहुत सी मान्यताएं होती, लोगों की श्रद्धा होता है, विश्वास होता है। मैं इस बात को नहीं कह रहा हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये भी शब्द आया है, आया कि नहीं? जी गुरु जी, गोस्वामी जी ने लिखा है इसको। ईश्वर अंश, ईश्वर का टुकड़ा, जीव अविनाशी, जो जिसका विनाश नहीं होता, यानी खंड नहीं होता। अविनाशी का अर्थ जिसका टुकड़ा ना हो सके। जिसका टुकड़ा हो जाए वो अविनाशी नहीं, वो तो विनाशी हो गया। और इधर शब्द आ रहा है ईश्वर अंश, उधर टुकड़ा बताया जा रहा है, इधर टुकड़ा से रहित बताया जा रहा है। चेतन अमल सहज सुख राशि बताया गया। चेतन भी है, अमल भी है, सहज, फिर सुख राशि बता दिया गया। हम इन बातों को नहीं लेना चाह रहे हैं, मतलब कोई हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं किसी महापुरुष का। हम तो सबके अंदर से सत्य को खोज रहे हैं। अब यहाँ अर्थ लो, मानव कृत कोई भी किताब होगी, इसके अंदर 3 चीज मिश्रित होता है, ध्यान देना। 3 मसाला मिलाया जाता है। जी गुरु जी। वो मसाला क्या है? रोचक, रुचिकर बनाया जाता है,
एक मसाला ये मिल जाता है। दूसरा मसाला क्या होता है? भयावह। इसमें थोड़ा सा भयावह दिखाया जाता है। तीसरा क्या होता है? थोड़ा बहुत यथार्थ, थोड़ा बहुत। इस तरह से मानवकृत की किताब कोई भी होगी, आपको पता चल जाए कि मानवकृत है या ऋषिकृत होगा। बाकी आगे कल चर्चा किया जाएगा। समय हो रहा है, आप लोग ध्यान कर लें। अगर कोई प्रश्न हो तो सब बातों पर विचार कर सकते हैं। हाँ जी। जी, जब से आपके उस संपर्क में आए हैं गुरुजी ना, सब भ्रम का नाश ही हो गया गुरुजी। एकदम बहुत भ्रम था हम लोगों को बचपन से लेके आज तक। तभी किसी ने कहा है ना, ये भ्रम भूत सकल जग खाया। ये भ्रम रूपी जो भूत है ना, पूरे जगत को खा लिया है, डुबा दिया है ज्ञान में, नरक में डाल रखा है। इस भ्रम भूत का इलाज करना चाहिए, है ना? जी गुरुजी। ये गुरुजी जब से ये मतलब चर्चा शुरू हुई, प्रारंभ हुई है, तब से गुरुजी सारी वृत्तियां अपने आप ही शांत हो गई गुरुजी। जितना भ्रम का जाल था संसार का, मन का, बुद्धि का, दुनिया भर का बवाला सब, अब तो बहुत ही समझिए गुरुजी गोते लगने वाले हैं क्योंकि अब कुछ बच नहीं रहा है। एक आत्मा ही आनंद स्वरूप रहेगी वो। जी गुरुजी। देखिए, वृत्ति के ऊपर भी एक भ्रम रहता है। चलो समय ज्यादा हो रहा है, कल के लिए छोड़ दें। कितनी हम सब के अंदर कितनी मूढ़ता है ना, जो है नहीं। ना देश है, ना काल है, ना प्राणी है, ना पदार्थ है, ना वो मिलने वाला है, ना बिछुड़ने वाला है। वो विचारों में चल रहा होता है, और उसी के देख के हम खुशी भी होते हैं, उसी को देख के हम रो भी रहे हैं, उसी से बेचैन भी हो रहे हैं, उसी के कारण से भाग भी रहे हैं। है ना पागलपन? जी गुरुजी, 100% पागलपन ही तो है। इस पागलपन को यूं ले लो, आपके घर में टेलीविजन चल रहा है, किसी ने पैसे कमाने के लिए काल्पनिक चित्र वाला फिल्म बना दिया है। अब आप अपने घर में बैठे हो, उसमें पिक्चर चल रही है, आप जोर जोर से रोने लग गए। कोई न कोई उसमें फिर सीन आ गया, आप उछल कूद करके हंसने लग गए। जी गुरुजी, कई बार हमारे साथ ऐसा हुआ है। और फिर कोई सीन आ गया, पति पत्नी बाप बेटा आपस में लड़ाई झगड़े करने लग गए। ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा है। अब बताओ, टीवी ऑफ कर दो, अब क्या रह गया? सब खत्म हो गया गुरुजी। और लड़ाई झगड़ा हंसी खुशी सब कुछ उसको देख के हो रहा है ना। कई उसका बार क्या मानता है? जी गुरुजी, कई बार तो हम बहुत तेज तेज से रोने लगे ऐसी सी सीन देख करके। तो वाइफ हमारी बंद करवा दी कि हटाओ इनको, बहुत रो रहे हैं, पता नहीं क्या इसमें लगे हुए संग दोष हो गया। ये पागलपन नहीं है और क्या है? और इसी पागलपन में अभी आप बैठ जाओ, सारी दुनिया बैठती है,
बैठ जाते हैं, उसके बाद में यही पागलपन अंदर चालू हो जाता है। हाँ? अब उसी में हंस भी रहे हैं, उसी में डर भी रहे हैं, उसी में मस्त भी हो रहे हैं, उसी ख्याली पुलाव में, जबकि है ही नहीं, वो है ही नहीं। रहा होगा कभी, आज तो है नहीं, लेकिन उसके अंदर चित्र चल रहा है, पिक्चर चल रही है, देखे जा रहे हो, हंसे जा रहे हो, मस्त हुए चले जा रहे हो, पागल हुए चले जा रहे हो, और उससे आपको कुछ होने जाने वाला नहीं है। ना उससे पेट भरना है, ना आपकी प्यास बुझेगी शरीर की, ना कुछ धन मिलेगा, ना कुछ आपको होने वाला है, लेकिन दुखी तो सारे इसी में हो रहे हैं। सच है कि नहीं? जी गुरुजी, पूरी दुनिया इसी में घूम रही, सब मस्त पिक्चर देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं गुरुजी, पूरे जगत का मिलना मिलाना कुछ नहीं, ठिकाना उसमें कुछ होना नहीं। मेरे भाई, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर तो थोड़े भटके हुए हैं। मैं आपके अंदर जो पिक्चर चल रही है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। वृत्तियों की, जी गुरुजी। हूँ, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। कौन बचा है इससे? न साधु, न संत, न योगी, न ऋषि, न मुनि, न अज्ञानी, न ज्ञानी, सबके साथ तो है। ध्यान में गुरुजी को ज़्यादा वृत्तियाँ घेर लेती हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आने लगती है अपने आप। जाती तो है ना। गुरुजी हम ही भरे हैं ना उसको, ला ला के कूड़ा कचड़ा बाहर से अंदर किए, वो मन में स्टोर है गुरुजी। तो यही सब देखना भाई दिवाकर जी, जी गुरुजी। यही से, हाँ, यही सारे रहस्य की खोज करनी है। रहस्य इसी में से प्रकट होगा। ये ज्ञान है, किताबों में सब नहीं है। किताब में गुरुजी कुछ नहीं, ऐसी बात ही नहीं पढ़ी कभी हमने जीवन में, जैसे आप बताते हैं गुरुजी। ये सच्चाई सत्य है गुरुजी, तभी तो हम लोग लगे हुए हैं सभी भाई बहन। किताबों में तो जिस महापुरुष ने जो खोज कर पाई, उस विचार को लिपिबद्ध कर दिया है। अंदर जाओगे सब मिलेगा। हरिओम हरिओम।